नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं हमार छत्तीसगढ़। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल, लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल। आपको बता दें, राहुल गांधी की सांसद से सदस्यता चली गई थी। बतौर लोकसभा सांसद राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद चुने गए थे और उसके बाद उन पर मानहानि के मामले में गुजरात की कोर्ट द्वारा आरोप तय हुए, दोषी ठहराया गया, 2 साल की सजा का ऐलान किया गया और कोर्ट के नियमों के मुताबिक संसद में 2 साल की सजा के ऐलान के बाद उन्हें सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे में लोकसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी की गई कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की जाती है जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न हो जाए। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद इस पूरे मामले पर जो भी फैसला होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत के फैसले को बर्खास्त करेगा या फिर उसे बरकरार रखेगा, यह सुनवाई होने के बाद स्पष्ट होगा। और तब तक राहुल गांधी संसद के सदस्य रहेंगे, लोकसभा के चुने हुए सदस्य रहेंगे। सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई और कांग्रेस पार्टी में ढोल नगाड़े मिठाइयां पटाखे दौर चल रहा है। अब देखिए तस्वीरों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में फूल के गुच्छे, पुष्पगुच्छ, बुके लेकर पहुंचे हैं। ढोल नगाड़े राहुल गांधी के समर्थन में तख्तियां लहरा रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं। महिला कार्यकर्ता वहां जमकर नाच रही हैं ढोल की थाप पर। राहुल गांधी अभी संसद के सदस्य रहेंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में जब तक यह सुनवाई चलेगी तब तक राहुल गांधी सांसद के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। एक सांसद वो रहेंगे और जो सजा का ऐलान किया गया था उसका जो नियम है वो राहुल गांधी पर प्रभावी नहीं होगा। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल है। स्वाभाविक है, उनके पार्टी के बड़े चेहरे पार्टी का नेतृत्व भी कर चुके हैं लंबे समय तक। प्रतिक्रियाएं आ रही है, सुनवा देते हैं आपको। ऐसी आंधी आई है, मोदी को उड़ा के ले गई है। अब राहुल जी संघर्ष करेंगे और दिल्ली में, पूरे भारत में हमारी कांग्रेस सरकार होएगी जिसका नारा होगा, राहुल जी संघर्ष करो, जनता तुम्हारे साथ है। कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं में भी जश्न है, खुशी है और लगातार जो ये जश्न का दौर है इस वक्त कांग्रेस कार्यालय के बाहर जारी है। तस्वीरें हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय से तस्वीरें सामने आ रही हैं। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि अभी संसद की सदस्यता नहीं जाएगी, क्योंकि निचली अदालत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। सुनवाई तक वो सांसद के तौर पर काम करते रहेंगे और इस बात की अधिसूचना लोकसभा सचिवालय ने जारी की। राहुल गांधी को पार्टी का नेतृत्व करने के लिए, लोकसभा का सदस्य होने के लिए अब एक ऊर्जा मिलेगी स्वाभाविक रूप से, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस वक्त ऊर्जान्वित हैं, उत्साहित हैं और ढोल नगाड़े जमकर बज रहे हैं और सभी नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम राइजिंग छत्तीसगढ़ में आज बड़े और दिग्गज हस्तियां जुटेंगी। रायपुर में एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें राजनीतिक जगत की हस्तियां, जाने माने कलाकार शिरकत करने के लिए आएंगे राइजिंग छत्तीसगढ़ के इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में हम चुनावी विषयों के साथ साथ बात करेंगे छत्तीसगढ़ के विकास की, जिस पर सीधे सवाल होंगे। और कार्यक्रम में जहां राजनीतिक हस्तियां शामिल होंगी तो वहीं बॉलीवुड की एक्ट्रेस भाग्यश्री, बॉलीवुड एक्ट्रेस सौम्या टंडन, जिन्हें लोग भाभी जी के भी नाम से जानते हैं, और साथ ही चर्चा में ये हिस्सा लेंगे। और छत्तीसगढ़ी फिल्म स्टार मन कुरैशी और अनिकृति चौहान भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगी। मंच सज चुका है, अब से कुछ ही देर में आपको लिए चलेंगे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर राजनीतिक जगत से लेकर
कला जगत तक के बड़े दिग्गज सितारे मंच पर जुटेंगे। राइजिंग छत्तीसगढ़ का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का यह विशेष मंच जो कि आपको रूबरू कराएगा इन हस्तियों से। अब से कुछ ही देर में शुरुआत होगी इस कार्यक्रम की औपचारिक रूप से भी। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का यह कार्यक्रम और उमेश मौर्य हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, कितनी देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है और क्या कुछ डिटेल मिल पा रही है? आज कौन कौन आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल पूरी तैयारी जो है वो जोरों पर चल रही है और यहाँ पर तमाम जो दिग्गज छत्तीसगढ़ के जो तमाम दिग्गज है वो इस मंच पर शिरकत करेंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के जो मुद्दे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता को लेकर जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ राइजिंग छत्तीसगढ़ के नाम से यह आयोजन किया जा रहा है और न केवल यहाँ पर राजनीति के महारथी शामिल होंगे बल्कि यहाँ पर बॉलीवुड एक्टर्स भी शामिल होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तैयारियां जोरों पर है। आपसे कुछ देर बाद यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत होगी जिसमें छत्तीसगढ़ के तमाम जो दिग्गज सियासी नेता है वो यहाँ पर शामिल होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर बॉलीवुड और छत्तीसगढ़ के एक्ट्रेस है जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारे साथ यहाँ पर विशु है, साथी हमारे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। विशु, किस तरह की तैयारी है, कब से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और कौन कौन शामिल हो रहे, क्या मुद्दे होंगे यहाँ पर? जी, न्यूज 18 का एक खास कार्यक्रम है। अभी कुछ दिनों बाद ही, अभी जो है वो कुछ देर में ही शुरू हो जाएगा। इसकी शुरुआत जो है राम भजन से होगी और कुछ ही दिनों बाद जो है वो विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में होने हैं, जिसको लेकर यहाँ पे सियासत के जो लगातार जो बड़े दिग्गज हैं वो हमारे साथ मंच में होंगे। हम उनसे चर्चा करेंगे और जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठाएंगे, उनसे जवाब लेंगे, उनसे सवाल करेंगे। तो तमाम जो है कार्यक्रम जो है कुछ ही देर में शुरू होगा। देख रहे हैं आप जो है मंच सज चुका है राइजिंग छत्तीसगढ़ का और लगातार यहाँ जो है वो दिग्गज जो है और कई जो फिल्मी कलाकार हैं बॉलीवुड के और हॉलीवुड के वो भी कुछ देर में आपको मंच पे दिखाई देंगे। और बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ की और बढ़ते छत्तीसगढ़ की, क्या होगा आगे, क्या हो सकता है चुनाव को लेकर। तो चुनाव को लेकर जो जरूरी बातें हैं वो आज के नेताओं से हम करेंगे। जी बिल्कुल चुनाव, चूंकि 2023 का चुनाव महज 3 माह भी बचे हैं, ऐसे में जो यहाँ पर मंच पर जो सियासत के दिग्गज आएंगे उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ के लिए क्या सोच रहे हैं वो, जनता के लिए क्या विचार किया है उन्होंने, क्या मुद्दे होंगे। इन तमाम विषयों को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी और एक सार्थक चर्चा से निकलकर सामने ये आएगा कि आखिर क्या कुछ नया डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ के लिए किया जा रहा है। राइजिंग छत्तीसगढ़ का उद्देश्य भी यही है, न्यूज 18 का उद्देश्य भी यही है कि छत्तीसगढ़ किस तरीके से आगे बढ़े। जी बिल्कुल, राइजिंग छत्तीसगढ़ जो नाम दिया गया है, स्वाभाविक रूप से उस नाम को ये अपने आप में सब कुछ बता रहा है कि छत्तीसगढ़ के बढ़ते कदम किस तरह से लोगों के विकास के लिए प्रयास हो रहे हैं। लेकिन एक बात और, जो यहाँ पर राजनीतिक जगत के नेता पहुंचेंगे जो कि चुनाव में भी जाने वाले हैं, कौन कौन से वो चेहरे होंगे? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो इस वक्त सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी है जो सत्ता से बाहर है और प्रयास कर रही है सत्ता में वापस आने के लिए। तो जनता के हितों की बात होगी ये तो तय है, लेकिन कौन कौन से चेहरे यहां पर आने वाले हैं फिलहाल अगर राजनीति जगत की बात करें? देखिए, राजनीतिक जगत की बात करें तो आप पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है कोमल उपेंडी वो यहाँ पर आएंगे। इसके साथ ही अभी यहाँ पर जो मंत्री हैं शिव डहरिया उनके शामिल होंगे यहाँ पर और उनसे चर्चा की जाएगी और इस चर्चा पे ये सवाल किया जाएगा कि आखिर छत्तीसगढ़ को लेकर उनके पास क्या रोड मैप है, किस तरीके से वो छत्तीसगढ़ को आगे देखना चाहते हैं। 2023 का चुनाव नजदीक है, क्या कुछ उपलब्धियां लेकर जनता के बीच जो सरकार, वर्तमान सरकार में जो लोग हैं वो क्या किन उपलब्धियों को लेकर जाएंगे, क्या कुछ नया करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर रहेंगे और छत्तीसगढ़ जिस तरह से राइज कर रहा है उस विषय पर भी बात होगी। फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया। छत्तीसगढ़ को लेकर यह ट्वीट है अमित मालवीय का। उन्होंने लिखा, भूपेश बघेल सरकार सरकारी खर्चे पर मीडिया में प्रासंगिक बने हुए थे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कोई नेता मीडिया में नहीं दिखता था, लेकिन टीएस सिंहदेव ने इसमें खलल डाल दिया है। गांधी परिवार भी भूपेश बघेल पर दबाव बना रहा है। अब तक भूपेश बघेल सरकारी खर्चे पर मीडिया में प्रासंगिक बने हुए थे और उनके अलावा छत्तीसगढ़ कांग्रेस का और कोई नेता मीडिया में नहीं दिखता था, लेकिन टीएस सिंहदेव ने इसमें खलल डाल दिया है।
उनका ये कहना है कि अब वो उप मुख्यमंत्री हैं। सरकार द्वारा प्रायोजित मीडिया कार्यक्रमों में उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। चैनल तैयार है पर भूपेश बघेल नहीं। गांधी परिवार भी भूपेश बघेल पर दबाव बना रहा है कि देव को जगह दी जाए। ये एक और कारण है जिसकी वजह से कई कार्यक्रम रद्द हो रहे हैं। दरअसल अब इस पूरे मामले को लेकर अमित मालवीय का जो ये ट्वीट आया है, ये कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने किया। और जिस तरह से टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है, इस पर उनका ये कहना है कि अब वो उप मुख्यमंत्री हैं और जो आरोप लगाने का प्रयास है ये कि भूपेश बघेल टीएस सिंहदेव को आगे आने नहीं दे रहे, इस तरह का उन्होंने निशाना साधते हुए अपने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिस पर टीएस सिंहदेव ने इसमें खलल डाल दिया। उन्होंने ये बात भी लिखी। दरअसल उनका ये कहना है कि सरकारी खर्चे पर भूपेश बघेल मीडिया में प्रासंगिक बने हुए हैं, जबकि उनके अलावा छत्तीसगढ़ कांग्रेस का और कोई नेता मीडिया में नहीं दिखता था। लेकिन टीएस सिंहदेव ने इसमें खलल डाल दिया। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, आज सीएम आवास पर कैबिनेट की विशेष बैठक होगी। बैठक में सभी मंत्रियों को पहुंचने का निर्देश दिया गया है। सुबह 11 बजे ये कैबिनेट की बैठक होगी। आरक्षण संबंधी मसले पर चर्चा होगी और एक ही एजेंडे पर चर्चा के लिए कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। और साथ ही इस कैबिनेट बैठक में क्या कुछ विषय तय होंगे, क्या कैबिनेट बैठक का फैसला होगा, क्या निर्णय इसका होगा और इसका क्या कुछ आधार रहेगा, आगे इस पर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। सभी मंत्रियों को यहां पहुंचने के लिए निर्देश दिए गए हैं और अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी। आपको बता दें कि ये आरक्षण संबंधी मसले पर चर्चा होगी और आरक्षण संबंधी विषय पर चर्चा में क्या कुछ तय होता है ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल आपको बता दें कि ये आरक्षण संबंधी एक ही एजेंडा अभी तक इसमें बताया जा रहा है। कैबिनेट के सभी मंत्रियों को यहां पर मौजूद रहने के लिए पहले ही निर्देश दे दिए गए हैं। और दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई जाएंगे, जहां श्रावण मास के 5वें सोमवार के दिन महारुद्राभिषेक में आज ये शामिल होने वाले हैं। भिलाई के शिवधाम में महारुद्राभिषेक में ये शामिल होंगे। आज श्रावण मास का 5वां सोमवार है और आज भिलाई में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महारुद्राभिषेक में शामिल होंगे। गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा, गंगा आरती की जाएगी और इस महाआरती में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। आपको बता दें कि आज श्रावण मास का 5वां सोमवार है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भिलाई जाकर महारुद्राभिषेक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अब भोलेनाथ के महारुद्राभिषेक में शिरकत करेंगे। बिलासपुर में डायरिया का कहर लगातार जारी है। डायरिया के चलते एक साथ 20 नए मरीज सामने आए हैं। दरअसल रानी गांव में डायरिया का जो कहर है बिलासपुर में सामने आया। अब तक जो जानकारी मिल रही है, रानी गांव और हथनी गांव में 10-10 मरीज मिले हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। और डायरिया के 20 नए मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। अस्पतालों में इन्हें भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे कर मरीजों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, डायग्नोस किया जा रहा है। दरअसल ये जो डायरिया का प्रॉब्लम है ये दूषित पानी की वजह से होता है। दूषित पानी पी लेने की वजह से डायरिया की परेशानी पेश आती है। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक जो नए मरीज 20 सामने आए हैं, किस तरह का ट्रीटमेंट उन्हें मिल रहा है ये तो आपको बताएंगे ही। साथ ही अपील करेंगे कि पीने के पानी को आप अच्छे से जांच लें और पीने का पानी साफ हो ये सुनिश्चित करने के बाद ही पीने के लिए पानी का इस्तेमाल करें। और क्योंकि दूषित पानी से डायरिया फैल रहा है और अमूमन बारिश के दिनों में जो बैक्टीरियाज हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ऐसे में ये डायरिया की परेशानी सामने आई है। और बढ़ते आगे, गांजा तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसा। आपको जानकारी दे दें, प्रदेश के अलग अलग इलाके से गांजा तस्करों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कवर्धा में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 गांजा तस्करों को धर दबोचा और पुलिस से पकड़े गए तस्करों के पास से लाखों रुपए का 84 किलो गांजा जब्त किया है। और उधर जगदलपुर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का खुलासा करते हुए
3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 22 किलो गांजा जब्त किया। बिलासपुर में भी पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। बस से ये दोनों तस्कर मध्य प्रदेश के रीवा जा रहे थे और पुलिस ने इनके पास से 17 किलो गांजा जब्त किया है। 3 तस्वीरें कवर्धा, जगदलपुर और बिलासपुर से सामने आई, जो कि गांजा तस्करों पर कार्रवाई की तस्वीरें हैं। पुलिस ने नशे के खिलाफ जो अभियान चलाया हुआ है उस पर ये तस्वीरें। और कोंडागांव में केशकाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 12 लाख से अधिक का गांजा यहां जब्त किया गया। चेकिंग के दौरान कार छोड़कर तस्कर भाग खड़े हुए। दरअसल जब्त कार से लाखों रुपए का गांजा मिला है। जानकारी यह मिल रही है कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसी कार में ये गांजा रखकर ले जा रहे थे और यहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 लाख रुपए से अधिक का गांजा बरामद किया, जिसके अलग अलग पैकेट्स उन्होंने बनाए हुए थे और इस कार से ये जा रहे थे। हालांकि जब पुलिस ने चेकिंग के लिए इन्हें रोका तो ये पुलिस को देखकर जो तस्कर हैं वो भाग खड़े हुए। फिलहाल कार जब्त कर ली गई है। कार को जब तलाशा गया, जांचा गया तो उसके अंदर से 12 लाख रुपए की कीमत का अनुमानित गांजा निकला और ये बड़ी कार्रवाई। कोंडागांव से एक बड़ी खबर आपको बता दें, नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन। और बिलासपुर में पंप हाउस में निगम कर्मी पर तलवार से हमला किया गया। घायल निगम कर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस पूरी वारदात का वीडियो सामने आया है और हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अब देखिए तस्वीरों में किस तरह से तलवार से आरोपी हमला कर रहे हैं हमलावर, और यहां किस तरह इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि घायल अवस्था में उसे भर्ती कराया गया है। खुलेआम तलवारें लेकर निगम कर्मी पर हमला किया गया और यहां मौजूद आरोपी और जिस पर हमला किया गया उसके घायल होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमलावरों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। तस्वीरें देखिए, ये हमलावर जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिविल लाइन के कुदुदंड का ये मामला, कुदुदंड पंप हाउस का ये मामला बताया जा रहा है। क्या कोई बिना आंखों की रोशनी के खुद पढ़कर दूसरों को शिक्षित कर सकता है? शायद आपका जवाब ना हो, पर गुजरात की एक महिला ने ऐसा कर दिखाया है। आइए दिखाते हैं मुक्ताबेन की कहानी। राइजिंग इंडिया आपके लिए मुक्ताबेन दगली की कहानी लेकर आया है, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों और भावनाओं से हमें दिखाया कि ऐसे लोगों के लिए लड़ने में कभी देर नहीं होती जिन्हें समाज में विशेषाधिकार नहीं मिला है। 7 साल की उम्र में मुक्ताबेन दगली ने मेनिंजाइटिस के कारण अपनी आंखें खो दी और उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन उनका दृढ़ निश्चय था कि शिक्षा ही बेहतर जीवन का एकमात्र रास्ता है। गुजरात के अमरेली जिले के पास एक छोटे से गांव अंकाडिया नाना की निवासी दगली ने अपने माता पिता को उसे एक ऐसे स्कूल में भेजने के लिए मना लिया जो नेत्रहीनों के लिए है। ये एक दुखद खबर थी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। 14 साल की उम्र में दगली को पता चला कि उसके एक दोस्त की उसके माता पिता द्वारा कथित तौर पर अंधे होने के कारण जहर खिलाए जाने के बाद मृत्यु हो गई और इस घटना के बाद दगली ने दिव्यांगों की सेवा करने का फैसला किया। दगली भाग्यशाली थी कि उसे ऐसा जीवन साथी मिला जो उसके लक्ष्यों के अनुरूप था। 1995 में दगली ने अपने पति के साथ प्रज्ञा चक्षु महिला सेवा कुंज की शुरुआत की, एक ऐसा गैर लाभकारी संगठन जो नेत्रहीन लड़कियों को शिक्षा, भोजन, आवास प्रदान करता है। आज इस संस्था में 200 लड़कियां हैं, 20 बुजुर्ग माता हैं, 35 ऐसी लड़कियां हैं कि जो अपने आप कुछ कर नहीं पाती हैं, जो मल्टी हैंडीकैप हैं, उनको लड़ाना, कपड़े पहनाना आदि सब उनका जो नित्य क्रम है वो हम खुद कर रहे हैं। अब तक 61 वर्षीय ने 200 से अधिक नेत्रहीन लड़कियों के भविष्य को आकार दिया है और इसके अलावा उन्होंने विभिन्न विकलांग लोगों और उनके परिवारों द्वारा छोड़े गए बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी भी ली है। उनकी प्रेरणादायक कहानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके मन की बात पॉडकास्ट में प्रशंसा हासिल की। मुक्ताबेन दगली को पद्मश्री सहित
50 से अधिक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वो कई लोगों के लिए प्रेरणा है और उनका साहस उभरते भारत की शक्ति का प्रतिबिंब है। हम न्यूज़ 18 नेटवर्क पर बाधाओं को तोड़ने और मैं कर सकती हूं में विश्वास करने के लिए दगली को सलाम करते हैं। आपका एक प्रयास किसी के लिए प्रेरणा बन सकता है। यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल दौड़ते हैं।